क्या इस देश में चीनी की कमी इथेनॉल की वजह से हुई है? क्या चीनी के दाम में इजाफा इथेनॉल की जिद की वजह से हुआ है? अब इसको लेकर के एक सरकारी दावा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सब भ्रम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इथेनॉल से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको यहां पर दो सबूत पेश करके हम बताएंगे कि किस तरीके से जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है यह दावा करने के लिए कि इथेनॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं आंकड़ा ही तो झूठा नहीं है, क्योंकि उस आंकड़े में समानता दिखाई नहीं दे रही, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी आंकड़ा वर्सेस अलग अलग और सोर्सेस से जो आंकड़ा सामने आया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जो यह साबित करता है कि चीनी की कमी और चीनी की किल्लत इस देश में कहीं ना कहीं इथेनॉल से ही जुड़ी हुई है। तो फिर क्या सरकार हमसे झूठ बोल रही? आइए पता करते हैं इस प्रदर्शन में। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले अभी हालात क्या हैं? सरकार ने चीनी इंपोर्ट करने का आदेश दे दिया है। कहां तो कह रहे थे कि हम इंपोर्ट बिल कम करेंगे, इस वजह से इथेनॉल मिला रहे हैं, लेकिन अब चीनी ही इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप जानते हैं चीनी शुगर केन से बनती है, गन्ने से बनती है। तो 50 रुपए किलो चीनी का दाम था, वो 80 रुपए किलो हो गया है। उसमें और भी तमाम फैक्टर्स हैं, जैसे ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट कह रही है कि जमाखोरी वगैरह हो रही है, लेकिन जमाखोरी से पहले इस दाम के बढ़ने की वजह चीनी की उत्पाद में कमी की वजह से हुआ। इसको लेकर के हम एक एपिसोड पहले भी ला चुके हैं, इस वजह से उस पर मैं आज फोकस नहीं करूंगा। आज फोकस करेंगे कि इसका इथेनॉल कनेक्शन क्या है। आज डेटा प्रस्तुत करेंगे और आपको बताएंगे कि इथेनॉल कनेक्शन है, और जो सरकारी आंकड़ा है यह बताने के लिए कि इथेनॉल का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कहीं वो आंकड़ा ही तो झूठा नहीं है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने यह एक प्रदर्शन शेयर किया हम लोगों के साथ, प्रेस के साथ। इज इथेनॉल कॉजिंग द प्राइस राइज? क्या इथेनॉल की वजह से चीनी का दाम बढ़ रहा है? ये जो E20 का पागलपन एकदम से छाया सरकार को, उसकी वजह से? तो सरकार कहती है नो, शेयर ऑफ शुगर डाइवर्टेड फॉर इथेनॉल हैज डिक्लाइंड। उनका यह कहना है कि दो तिहाई चीनी तो इथेनॉल, सॉरी, वो तो मेज से बनता है, ग्रेन से बनता है, और चीनी की कमी इथेनॉल की वजह से नहीं हो रही है। उनका यह भी कहना है कि इथेनॉल बनने में गन्ने का योगदान 2025-26 में घटकर 9% रह चुका है। 12% था, यह घटकर 9% रह चुका है, यानी कि 9% हो गया है। उसको ये कह रहे हैं, इस वजह से आप ये मत मानिए कि चीनी की कमी E20 की वजह से या इथेनॉल की वजह से हुई है। ये देखिए आपके सामने PIB आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उनकी ये प्रदर्शन है, उनका ट्वीट है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। उनका ये कहना है, और ये आंकड़े आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अभी आगे जब मैं दिखाऊंगा तो आपको वो डिफरेंस दिखाई देगा। सरकार कहती है पहले गन्ने से इथेनॉल 12% गन्ने का योगदान होता था 2022-23 में, ये 2025-26 में 9% रह गया है। जब चीनी की किल्लत है तो ये 9% क्यों है, एक सवाल ये है, लेकिन चलिए फेस वैल्यू पे इसको मान लेते हैं। अब आइए इस आंकड़े को इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट से देखते हैं, बिल्कुल उसी 2025-26 के, ये देखिए ईयर 2025-2026, यहां पर भी साल 2025-26 में 9% बताया है गन्ने से इथेनॉल बनने का योगदान। लेकिन डिस्टिलर्स एसोसिएशन, यानी कि वो एसोसिएशन जो एक्चुअली इथेनॉल बना रही है, उन्होंने अपना ब्रेकअप दिया है, इंडिया टुडे की वेबसाइट पर यह डला हुआ है। यह जरा ब्रेकअप देखिए, 36% है मेज से, 24.7% है FCI के गोदाम में जो चावल होता है, टूटा चावल या जो चावल खराब हो रहा होता है क्योंकि बंपर उत्पाद हो जाती है, अलग रोना है, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ फोकस अभी गन्ने पर कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, नंबर 3 कंट्रीब्यूटर सरकारी आंकड़ा क्या है इसी साल पीरियड के लिए 2025-2026, सरकार क्या कह रही है? 9% ही है। लेकिन जो इथेनॉल बना रहे हैं उनका दावा है कि 20.1% शुगर केन जूस से आता है। और अगर आप अगला आंकड़ा देखें, जो बी हैवी मोलासिस लिखा हुआ है, बी हैवी मोलासिस क्या होता है? ये
आप ये समझ लीजिए कि गन्ने का ही जो रस जो नहीं पिया जा सकता यानी कि वेस्ट, उससे भी आप इथेनॉल बना सकते हैं। उस वेस्ट से भी, उसको कहा जाता है बी हेवी मोलासिस। तो अगर आप 20.1% और 11.4% को मिला दें तो यह संख्या कितनी पहुंचती है भाई गन्ने से? कितनी पहुंचती है? पीआईबी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये 9% है? ये सेम कालखंड है 2025 2026 आपकी वेबसाइट में। आप कह रहे हैं इथेनॉल से चीनी का दाम नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इथेनॉल नहीं बन रहा है गन्ने से। तो फिर ये लोग जो इथेनॉल बनाते हैं, डिस्टिलर्स एसोसिएशन, वो ये आंकड़ा क्यों दे रहे हैं भाई? ये तो डबल चेक में एक सोर्स वेरिफिकेशन हुआ। आइए अगला आपको दिखाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ये एक आर्टिकल छपा जो कि हरीश दामोदरन जी ने उसको लिखा है, और हरीश दामोदरन जी के आर्टिकल की हेडिंग है व्हाई इथेनॉल डाइवर्जन इज नॉट टू ब्लेम फॉर सोरिंग शुगर प्राइसेस। वो मौसम की वजह और दुनिया जहां की और चीजें बताते हैं। लेकिन फिर इसी आर्टिकल में अगर आप नीचे जाएं, जो मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं, उसमें आप एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग देखेंगे, और वो ये है, ये पैराग्राफ। इसको आप मेरे साथ पढ़िए, डबल चेक में, डबल सोर्स वेरिफाइड खबर, कि कहीं सरकार झूठ तो नहीं बोल रही है हमसे कि इथेनॉल की जिद की वजह से ही ये चीनी का दाम बढ़ा है। ये देखिए हरीश दामोदरन जी का राइटअप क्या कहता है। आउट ऑफ द टोटल 810.67 crore liters of ethanol supplied to oil marketing companies for blending during नवंबर 2025 टू जुलाई 2026, सेम पीरियड जिसमें सरकार कहती है कि अब तो शुगर केन सिर्फ 9% है, हरीश दामोदरन जी की रिपोर्ट कहती है ओनली 260.24 करोड़ लीटर्स, और जूम कर देता हूं, 32%। सरकारी आंकड़ा 9%, हरीश दामोदरन जी का कैलकुलेशन 32% कम्स फ्रॉम शुगर केन बेस्ड फीड स्टॉक। डायरेक्ट जूस सिरप 147.6 करोड़ and B heavy molasses 98.19 crore and C heavy molasses 13.45 crores। इन सबको अगर आप मिला देंगे तो करीब 260 करोड़ लीटर, यानी कि 32% इथेनॉल आज भी जुलाई 2026 तक, सेम कालखंड जिसमें सरकार हमें कह रही है कि सिर्फ 9% है भाई शुगर केन से, वो इस रिपोर्ट में 32% है। यानी कि, और ये चीज आप देखिए, ये जो बनाते हैं इथेनॉल वो लोग भी यही आंकड़ा, आप 20 को 11 से जोड़ दीजिए, मैं सी हेवी मोलासिस में तो जा ही नहीं रहा हूं, 20 को आप 11 से जोड़िए, कितना हुआ? 31, और थोड़ा और मिला दीजिए, लगभग 31-32% तो डिस्टिलर्स एसोसिएशन भी बता रही है। हरीश दामोदरन जी की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि 810 करोड़ लीटर इथेनॉल जो दिया गया पेट्रोल में मिलाने के लिए, उसमें से 32% शुगर केन से आ रहा है। डायरेक्ट जूस और सिरप से 147.6 करोड़। कैसे कह सकते हैं आप? खुला झूठ, खुली झूठ, मतलब आप कुछ भी बोल देंगे। दो लोग कह रहे हैं कि शुगर केन और शुगर केन बाय प्रोडक्ट से 32%, 31% इथेनॉल बन रहा है, और आप हमको यह स्लाइड दे करके ये बता रहे हैं कि सिर्फ 9% है। अगर आप 32% शुगर केन डाइवर्ट कर रहे हैं इथेनॉल के लिए, और उसके बाद आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि नो, इथेनॉल इज नॉट कॉजिंग प्राइस राइज, दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या हम बेवकूफ हैं। अब दोनों में से क्या चीज है, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। यह सारा पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, मैंने वेबसाइट्स और सोर्सेज भी आपको बता दिए हैं। प्लीज आप खुद भी जाकर के चेक कर सकते हैं, कहीं मैं ना झूठ बोल रहा हूं। और अगर आपको यकीन हो जाए तो एक सवाल सरकार से पूछा जाए कि ये 9% का झूठ इस देश को क्यों परोसा जा रहा है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।